बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MTB ट्रेडर्स और मैं मोहम्मद तलहा। आज ट्यूसडे 24 सितंबर है और आज हम डेली फोरकास्ट करेंगे गोल्ड की मार्केट का कि आज के दिन मार्केट का क्या बिहेवियर हो सकता है, मार्केट में क्या इम्पैक्ट आ सकता है और ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां से हम बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स हैं जो मार्केट को वॉलेटाइल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हमारे चैनल MTB ट्रेडर्स पे न्यू है और आपने अभी तक हमारे चैनल MTB ट्रेडर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो सके। और अगर आप भी MTB ट्रेडर की फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं और हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर के लिंक से अकाउंट क्रिएट करें और स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर शो रहा है उस पर कॉन्टैक्ट करके MTB ट्रेडर्स की फैमिली का हिस्सा बने। तो चलते हैं कैलेंडर की तरफ और देखते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स हैं आज के दिन जो मार्केट में इम्पैक्ट लेके आ सकते हैं। तो ट्यूसडे 24 सितंबर शाम 7 बजे पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से है, आप इसको अपने कंट्री के हिसाब से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो शाम 7 बजे USD का एक हाई इम्पैक्ट डाटा है जो है CBE कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। अब इसमें मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है वो डाटा आने पे पता चलेगा और डाटा कैसे रीड करते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि डिटेल्स में बॉक्स बना हुआ है, अगर हम इस बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आता है यूजुअल इफेक्ट। एक्चुअल ग्रेटर देन फॉरकास्ट इट गुड फॉर करेंसी। इसका मतलब कि जो एक्चुअल डाटा आएगा अगर वो फॉरकास्ट से ज़्यादा है जैसे कि 104, 105, 106 तो ये करेंसी के लिए अच्छा है और गोल्ड की मार्केट डाउन जा सकती है। लेकिन अगर ये क्या कहते हैं लेस देन आता है फॉरकास्ट जैसे कि 102, 101 तो ये करेंसी के लिए बुरा है और क्या कहते हैं गोल्ड की मार्केट बाय जा सकती है। ये बेसिक फंडामेंटल क्या कहते हैं न्यूज़ को रीड करने का, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाता है कि मार्केट मैनिपुलेट करती है न्यूज़ के टाइम पे। तो देख के ट्रेड कीजिएगा और स्टॉप लॉस लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा अगर आपका छोटा अकाउंट है। अब चलते हैं चार्ट की तरफ और टेक्निकली लेवल दिखते हैं मार्केट के कौन से ऐसे लेवल्स हैं। तो H4 का चार्ट ओपन है और यहाँ पे मैंने कुछ लेवल्स मार्क करे हुए हैं इंपॉर्टेंट लेवल। और फर्स्ट ऑफ ऑल बात की जाए मार्केट ट्रेंड की तो ट्रेंड बुलिश ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। ये देखें ये पूरा का पूरा बुलिश ट्रेंड है मार्केट में। तो जब ट्रेंड बुलिश है तो हमने बाय फाइंड आउट करनी है और सेल अवॉइड करनी है। अब बाइंग कहाँ से कर सकते हैं तो उसके जो हमारे पास लेवल्स हैं, पहला लेवल है 2600 से लेके 2590 तक का। ठीक है, अगर मार्केट आपको इस लेवल पे मिलती है और यहाँ से कहीं से भी रिजेक्शन लेती है तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका इस जोन से नीचे यहाँ पे कहीं पे हो सकता है और जो आपका टारगेट होगा पहला टारगेट वही टारगेट होगा जहां से मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे आई है। हो सकता है कि यही वाला जो जहां मार्केट अभी खड़ी हुई है वहीं से रिजेक्शन लेके नीचे आती है तो फिर आपका जो टारगेट हो सकता है वो हो सकता है 2635, 2630। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से और ऊपर जाती है 2640, 2650 की तरफ वहाँ से रिजेक्शन लेके रिट्रेस करने आती है तो देन हमारा जो टारगेट होगा वो 2650 होगा और 2650 को ब्रेक करती है तो फिर वो हमारा 2700 की तरफ टारगेट जा सकता है। और अगर मार्केट अपने इस जोन पे ब्रेक कर देती है, यहाँ पे सस्टेन नहीं करती तो देन हम क्या कहते हैं दूसरे जोन का वेट करेंगे। और जो इम्पोर्टेंट जोन है हमारे पास बाइंग का वो है 2531 से लेके 2526 तक का। ये बहुत इम्पोर्टेंट और स्ट्रॉन्ग जोन है। उसका रीज़न यह है कि कुछ टाइम पहले मार्केट ने यहाँ पे 7 से 8 दफ़ा रिजेक्शन ली। आप जैसे कि देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दफ़ा मार्केट ने रिजेक्शन लिया। देन मार्केट ने अपने इस जोन को ब्रेक किया एक बड़ी कैंडल से, लेकिन उसके बाद इसको रीटेस्ट करनी नहीं आई। मिड से 24 कहते हैं 24 बोला 2547 से रीटेस्ट करके मार्केट अभी 2630, 2627 पे चल रही है, 2634, 35 मार के। तो हो सकता है कि मार्केट अपने इस जोन को ब्रेक कर दे तो फिर देन हम वेट करेंगे इस जोन का और ये स्ट्रॉन्ग जोन है यहाँ से हम बाई करेंगे और जो हमारा SL होगा वो इस जोन से नीचे होगा यहाँ पे कहीं। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा हमारे पास बाइंग जोन है वो आता है 2475 से लेके 2485 तक का। अगर आपको क्या कहता है 2485 से 2475 में बाइंग मिलती है तो बाई कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारा यही होगा
31 से 25-26 और मार्केट इसको ब्रेक करती है तो जो दूसरा टारगेट होगा वो 2600 की तरफ होगा और तीसरा टारगेट जो होगा जहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेके आएगी। अगर तो अभी यहीं से रिजेक्शन लेती है तो 2635 होगा और अगर ऊपर से रिजेक्शन लेके आती है 2650 तो वहाँ से भी हम क्या कहते हैं टारगेट रख सकते हैं मार्केट का। फ़िलहाल सेल नहीं है, सेल हमने अवॉइड करनी है क्योंकि मार्केट एग्रेसिव क्या कहते हैं बाय ट्रेंड में चल रही है और जब मार्केट क्या कहते हैं एक ट्रेंड में चलती है तो हमें उस हिसाब से ट्रेड लेनी चाहिए क्योंकि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ठीक है, अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे तो 99% आपको सिर्फ लॉस होना है। हाँ, शॉर्ट टर्म सेल इस तरह कर सकते हैं कि अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करती है तो हम रिस्क ले सकते हैं स्मॉल लॉट के साइड के, वो भी रीटेस्ट पे। जब रीटेस्ट करे और यहाँ पे अगर कोई रिजेक्शन शो करे कि और नीचे जानी है तो फिर हम सेल ले सकते हैं इसके ऊपर का ऐसा रखने के साथ। लेकिन फ़िलहाल ओवरऑल सेल नहीं है, अवॉइड करेंगे तो उतना फ़ायदा है क्योंकि लॉस के चांसेस उतने कम होंगे। एक तो ये कुछ लेवल थे और अगर हम क्या कहते हैं वो लगाएं ऑर्डर ब्लॉक वगैरह लगा के देखें तो ऑर्डर ब्लॉक भी बिल्कुल उसी लेवल पर आ रहा है जहाँ पे हमारे लेवल थे। पहला तो वही लेवल आ रहा है जहाँ से मार्केट ने लास्ट टाइम रिट्रेस करी थी एफओएमसी में, तो वहाँ पे भी हो सकता है मार्केट आए तो बाय मिल सकती है हमें क्योंकि यहाँ पे फिर ये अगर यहाँ से रिजेक्शन लेती है इस एरिया से तो ये क्या कहते हैं डबल बॉटम बनाएगा और यहाँ से हो सकता है मार्केट ऊपर चल जाए। जो दूसरा हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है बाइंग का वो हमारे पास आ रहा है 25-20 से लेके 2500 तक का और उसी के शायद हमारा एक स्ट्रॉन्ग जोन है डिमांड जोन। तो हो सकता है कि मार्केट इस एरिया को रिस्पेक्ट करे, थोड़ा विग भी नीचे दे सकती है तो स्टॉप लॉस देख के लगाइएगा क्योंकि नीचे जोन भी है ऑर्डर ब्लॉक का। तो हो सकता है कि मार्केट नीचे विग वगैरह मार के ऊपर चली जाए और एसएल वगैरह हिट करे क्योंकि मोस्ट ऑफ द पर्सन यहाँ से बायर्स बैठे होंगे और उनका एसएल यहाँ के नीचे लगा हुआ होगा। तो हो सकता है कि वो एसएल हिट करके आपका ऊपर चली जाए। तो अगर आपको ये टेक्निकल चीज़ें समझ नहीं आ रही है तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं MTB ट्रेडर्स का सिग्नल ग्रुप, जहाँ पे हम आपको प्रॉपर सिग्नल देते हैं और प्रॉपर गाइड करते हैं कि कहाँ से बाय लेना है कहाँ से सेल लेना है। अगर आप भी हमारे क्या कहते हैं ग्रुप MTB ट्रेडर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर अकाउंट क्रिएट करें और स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर शो रहा है उस पर कॉन्टैक्ट करके आप हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ पर आपको एक प्रॉपर सिग्नल प्रोवाइड किया जाएगा TP/SL के साथ और इसके अलावा क्या कहते हैं प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी कि यहाँ से हमने क्यों बाय या सेल लिया है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स और लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी पिछले वीक, लास्ट तो नहीं थी लेकिन पिछले वीक जो हमने वीडियोस बनाई थी डेली का वीकली फोरकास्ट, उसमें हमने बोला था कि ये वाला जो जोन है क्या कहते हैं 2475 से 2485 ये एक बाइंग जोन है। अगर यहाँ से मिलती है तो बाय कर सकते हैं और पहला टारगेट हमारा यही होगा 25 क्या कहते हैं 31 से 25-26 और इसको ब्रेक करता है तो मार्केट आपको 2600 भी दिखा सकती है। तो एग्जैक्टली मार्केट ने इसी तरह किया, मार्केट ने अपने इस जोन को ब्रेक किया और मार्केट ने 2600 दिखाया है। तो अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती है और आप लॉस कर रहे हैं तो फिर आप हमारे साथ हमारी फैमिली MTB ट्रेडर्स का हिस्सा बन जाए और लॉसेस से बच जाए। हम आपको प्रॉपर सिग्नल भी प्रोवाइड करेंगे और साथ ही साथ एजुकेशन भी प्रोवाइड करेंगे कि कहाँ से बाय लेनी है, क्यों बाय लेनी है और इसके पीछे रीज़न क्या है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आपने हमारी लास्ट की वीडियोस देखी हैं जो हमने पिछले वीक पोस्ट करी थी और आपने हमारे जो लेवल्स हमने बताए थे वहाँ से अगर आपने ट्रेड ली है तो ज़रूर आप प्रॉफिट में होंगे। तो ये भी बताइएगा कि आपने हमारी उन वीडियो से कितना फ़ायदा उठाया और आपको कितना प्रॉफिट हुआ, बताइएगा कमेंट करके। और हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी फ़ायदा उठा सके अगर वो लॉस कर रहे हैं और उनको प्रॉपर ट्रेडिंग नहीं आती। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।